इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो भारतीय राज परिवार जो था, मतलब जो राजवंश थे उनके कार्यकाल के सीक्वेंस के अनुसार। तो एंशिएंट मुगल से जो देखते हैं, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। हसीन वंश का ट्रिकमिमा का अर्थ क्या है? तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापर्व नंद। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो इसके बाद शुंग वंश का। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव था। विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम ISPK में पी का मतलब है पहला वंश। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन? सतवाहन का सिमुक। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। सात गुप्त वर्ण में वर्ष से मतलब है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अब हम दिल्ली सल्तनत से देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की थी? 1206 ईस्वी में। गुल के तो सांस लो, जो दिल्ली सल्तनत को याद करने का है, उसमें सांस का मतलब है सैयद या खिज्र। तो खिज्र खान ने इसका स्थापना किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया था? तो गुल के लिए तो के बाद सैयद वंश में। मुगल एम्पायर से देख रहे हैं हम। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बादशाह में जे का मतलब है जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा? है शाहजहां के समय में स्थापत्य कला स्वर्णिम युग में था। अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। शाहजहां के बाद शासक कौन बना था? तो औरंगजेब। बादशाह शाह के बाद ये आता है लास्ट में। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो ये पुर्तगाली थी। अंग्रेजों ने अपनी कंपनी कब स्थापित की? 1600 ईस्वी में। पुत्रड़ा डेट फसा। तो अडा से अंग्रेज और डा से डच और ये डा से डेनिस। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो ये स्वीडिश थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब हुई थी? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में था? तो जहांगीर। हसीन मासूम शाह और ISPK किस काल से रिलेटेड है? प्राचीन इतिहास। तो ये हमारे थे। धन्यवाद।